हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपी पीसीएस के जो मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 5 से। क्वेश्चन को हम देखेंगे। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को आदर्श विद्यालय में बदलने के प्रयासों में ऑपरेशन कायाकल्प कितना महत्वपूर्ण रहा है, विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक बार फिर से देखेंगे। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को आदर्श विद्यालय में बदलने के प्रयासों में ऑपरेशन कायाकल्प कितना महत्वपूर्ण रहा है, विश्लेषण कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। ऑपरेशन कायाकल्प उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2018 में शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। ये कब शुरू की गई है, इसको जो है ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन कायाकल्प जो है ये किसके द्वारा, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कब शुरू की गई। 2018 में शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है, सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त आदर्श विद्यालयों में बदलना। इसका जो मेन मोटिव क्या है कि जो सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्या करना है, उनका जो है बुनियादी सुविधाओं से युक्त आदर्श विद्यालयों में बदलना। यह योजना सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण से जो है आधारित है। यह योजना किस पे आधारित है, यह योजना जो है सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें जो है विद्यालयों के बुनियादी ढांचों को सुधार कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। तो ये हमारा जो है इंट्रो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसकी मेन बॉडी का पार्ट देखेंगे, जिसमें पूछा गया है कि ऑपरेशन कायाकल्प के प्रमुख उद्देश्य क्या है। पहला क्या है, बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। शौचालय, स्वच्छ पेयजल, स्मार्ट क्लास के माध्यम से जो है, मतलब इसमें बताया गया है कि विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल, शौचालय, स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय और खेल सामग्रियों की व्यवस्था जो है करना है, उसका लक्ष्य है। उदाहरण 2023 तक उत्तर प्रदेश में 90% विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया गया है। इसका उदाहरण जो है किसके बाद, बुनियादी सुविधाओं के विकास में इसमें जो है क्या किया कि डेटा के माध्यम से देखेंगे कि 2023 तक यूपी के 90% जो स्कूल हैं उसमें जो है बुनियादी सुविधाओं का क्या किया गया है, विकास किया गया है। फिर क्या है, सुरक्षित वातावरण। इसके अंतर्गत बालिका शिक्षा को बढ़ावा, मतलब बच्चों को सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करना, जिससे क्या होता है, मतलब जब उनको सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण प्रदान किया जाएगा, जिसका जो असर देखने को मिलेगा कि जो है ड्रॉप आउट जो दर है उसमें कमी आएगी। और इसके जो उसका उदाहरण कैसे देख सकते हैं, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अलग से शौचालयों का निर्माण करना। मतलब इसमें क्या करना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है उनके लिए अलग से शौचालय का निर्माण करना इसके अंतर्गत। फिर क्या है, सामुदायिक भागीदारी। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत और स्थानीय समुदायों को भागीदारी से विद्यालय का कायाकल्प, मतलब ग्राम पंचायत और स्थानीय समुदायों को भागीदारी से विद्यालयों का कायाकल्प। जो ग्राम पंचायत और जो स्थानीय समुदायों की भागीदारी से विद्यालयों का जो है कायाकल्प, इसका जो है उदाहरण हम देख सकते हैं। 2022 में 50,000 से अधिक ग्राम पंचायतों ने विद्यालयों के उन्नयन में सहयोग किया है। क्या किया है, 2022 में जो है 50,000 से अधिक ग्राम पंचायतों ने विद्यालयों के उन्नयन में सहयोग किया। डिजिटल शिक्षा, इसके अंतर्गत स्मार्ट क्लास और डिजिटल लर्निंग। डिजिटल शिक्षा में क्या है, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लर्निंग टूल्स के माध्यम से छात्रों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना। इसके तहत जो है क्या किया गया है, इसके तहत जो है स्मार्ट क्लास और डिजिटल लर्निंग टूल्स के माध्यम से जो है छात्रों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना, इसका जो है लक्ष्य है। फिर क्या है, ऑपरेशन कायाकल्प की भूमिका। पहला क्या है, ड्रॉप आउट में कमी। इसके अंतर्गत जो है सुरक्षित और प्रेरक वातावरण, मतलब बेहतर सुविधाओं सुरक्षित वातावरण के कारण छात्रों और छात्राओं की स्कूलों में उपस्थिति बढ़ी है। और ड्रॉप आउट में जो है कितनी कमी आई है, ड्रॉप आउट में कमी आई है कितनी, 5% की कमी आई है। 5% की जो है कमी देखने को मिल रही है। फिर क्या है, शिक्षा की जो है गुणवत्ता में सुधार। इसके अंतर्गत आधुनिक जो है शिक्षण जो है पद्धति के माध्यम से, मतलब डिजिटल उपकरणों और स्मार्ट क्लास के माध्यम से शिक्षा प्रक्रिया को रोचक और प्रभावी बनाया गया है। फिर बालिका शिक्षा को बढ़ावा, अलग से शौचालय की सुविधा और सुरक्षा प्रदान करना।
मतलब अलग से जो है शौचालय और सुरक्षित वातावरण ने क्या किया है, बालिकाओं की शिक्षा में वृद्धि की है। तो ये हमने जो क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है कि ऑपरेशन कायाकल्प का जो है मुख्य मोटिव क्या है। इसकी स्टार्टिंग की थी 2018 में। इसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त बनाना और आदर्श विद्यालयों के रूप में जो है बदलना, इसका जो है मेन उद्देश्य था। और सबसे पहला किसके माध्यम से किया गया है, इसको किया गया है बुनियादी सुविधाओं के विकास, सुरक्षित वातावरण और सामुदायिक जो है भागीदारी और डिजिटल शिक्षा के माध्यम से। फिर ऑपरेशन कायाकल्प की भूमिका क्या है, इससे क्या हुआ है, ड्रॉप आउट में कमी आई, 5% की कमी देखने को मिल रही है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और बालिका शिक्षा को जो है बढ़ावा मिला है, चूँकि जो है बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय और जो है उनके पढ़ने के अनुकूल जो है वातावरण को उपलब्ध कराकर जो है क्या हुआ है, बालिकाओं की शिक्षा में जो है बढ़ावा देखने को मिलता है। अब हम इसका जो है कंक्लूजन देख लेंगे कि ऑपरेशन कायाकल्प ने, इसका कंक्लूजन देखेंगे कि जो ऑपरेशन कायाकल्प है, ऑपरेशन कायाकल्प ने उत्तर प्रदेश में सरकारी विद्यालयों को आदर्श विद्यालय में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों की उपस्थिति में वृद्धि हुई है। क्या हुआ है, ऑपरेशन कायाकल्प ने उत्तर प्रदेश में जो सरकारी विद्यालय हैं उनको जो है आदर्श विद्यालय में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों की उपस्थिति में वृद्धि हुई है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी ये सीरीज़ कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को फुल जो है अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।